और अब खबरें विस्तार से। पिछले एक लंबे समय से विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पुनर्वास संघर्ष समिति के संयोजक विक्टर झा को कल बुधवार को कटिहार न्यायालय से जमानत मिल गई। गौरतलब है कि जेल भरो आंदोलन के बाद से लेकर अब तक विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर विक्टर झा आमरण अनशन पर हैं। पिछले गुरुवार को समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे इन सभी प्रदर्शनकारियों को शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में जिला प्रशासन ने गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी ओर अनशनकारी विक्टर झा का कहना है कि कटिहार पुलिस के द्वारा उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जबकि वो सैद्धांतिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने प्रदर्शन के क्रम में वो आज भी अनशन पर हैं। उनका कहना है कि ये अनशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक प्रशासन की ओर से नेगोशिएशन नहीं किया जाता। फिलहाल पुनर्वास की मांग को लेकर अनशन कर रहे विक्टर झा कटिहार सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। अस्पताल प्रशासन के द्वारा उन्हें उचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि कुल 4 लोगों को विक्टर झा सहित गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इनमें से केवल एक विक्टर झा बुधवार से लेकर अब तक आमरण अनशन पर यथावत हैं। वहीं आज आरजेडी सीपीएम के नेता भी विक्टर झा से मिलने सदर अस्पताल पहुंचे। सभी ने मिलकर कहा कि ये लड़ाई अकेले सिर्फ विक्टर झा की नहीं बल्कि हम सब की है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री रामप्रकाश महतो ने कहा कि भले ही विक्टर झा से राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन जिस मुद्दे के लिए विस्थापितों का आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से हो रहा था वो उचित है। सारे राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर समस्या के समाधान के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। विक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विक्टर, हम तुम्हारे साथ, तुमने जो स्टार्ट किया है, माननीय विधायक नीरज जी और माननीय विधायक शकील साहब सदन में करेंगे। और हम आपको वचन देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, माननीय विधायक महबूब साहब से भी मेरी बात हुई है, हम लोग आपके साथ हैं, विस्थापितों के साथ हैं, तब तक जब तक कि इस पुनर्वास की समस्या का अस्थायी समाधान नहीं हो जाए। हम ये वचन देते हैं कि यह लड़ाई विक्टर का नहीं है बल्कि विस्थापितों के साथ हम लोग पूरे तौर पर साथ में हैं। इस आरोप आधार पर हमने आग्रह किया और इन्होंने अनशन तोड़ा। वो मांग बिल्कुल ही जायज़ है और ख़ास करके कुर्सेला, बरारी, मनिहारी, अहमदाबाद, ये सभी गंगा कोसी के कटाव से विस्थापित हुए सभी दलित परिवार हैं, महादलित परिवार हैं और बरसों से ये मांग चली आ रही है। अगर ये कर रहे थे, लाचार होकर कर रहे थे, हम इनके साथ हैं। जिला प्रशासन ने कहीं न कहीं संवादहीनता के कारण या जिस कारण से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और विक्टर झा जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी राह आसान कर दी। और आने वाले जो सत्र हैं, हम लोग इस मजबूती से इस लड़ाई को पहले भी उठाते रहे हैं, फिर पुनः हम लोग उठाएंगे। इन लोगों को बेल लेने पड़े, तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि प्रशासन जिसको इस प्रोसेस को एमिकेबली सॉल्व करना चाहिए था, सौहार्दपूर्ण माहौल में सॉल्व करना चाहिए था, सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बन पाया और स्थिति यहाँ तक आई। हम लोगों ने नीरज यादव जी बरारी के एमएलए, हम लोग भी विस्थापित से जूझ रहे हैं। मैं कदवा का पूनम पासवान हूँ, महबूब साहब हूँ, हम लोग के सीनियर गार्जियन समान हैं और पूर्व मंत्री, सब लोगों ने रिजॉल्व किया कि विक्टर झा की जो आवाज़ है वो सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं है, ये कटिहार की जनता सबकी आवाज़ है। उस आवाज़ में और इनकी स्थिति को भी देखते हुए हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अनशन तोड़िए और अपने फिर से दमखम के साथ अपनी लड़ाई को हम लोग कहाँ तक ले जा सके। प्रशासन से हम लोग क्या बात, हाँ, लाल कार्ड वाले को ज़मीन चाहिए बसने के लिए, जो उनको उपलब्ध बिहार सरकार के द्वारा नहीं कराया जा रहा। हम लोगों ने विक्टर जी से अनुरोध किया है, ये मामला हम लोग सभी को मिल के उठाएंगे और इस मामले में हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। आप आज आप अनशन तोड़ दीजिए। इस रिक्वेस्ट पर, हम लोगों के रिक्वेस्ट पर विक्टर जी आज अनशन को अपना समाप्त किया। चूँकि ये लड़ाई जो है ये लंबी लड़ाई है और कटिहार के लिए दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, इसलिए सब कोई मिल के आज हम लोग निर्णय लिए हैं कि ये जिला प्रशासन जो अभी हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया और 3 एग्रीमेंट के बाद विस्थापितों का घर तोड़ा, ये तमाम मुद्दों को लेके हम लोग सब कोई सम्मिलित रूप से, सब कोई संगठित होके कटिहार के हर बुद्धिजीवी, हर विस्थापित, हर होमलेस, हर गरीब को साथ में लेके, हर नवयुवक को साथ में लेके, चाहे यहाँ पे लड़ाई लड़े या तो पटना में लड़ाई लड़े, लेकिन सब कोई लड़ाई लड़के इस कटिहार में आज़ादी की दूसरी लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। अभी आदरणीय शकील भैया, आदरणीय नीरज भैया,
आदरणीय महतो जी, तारकिशोर ठाकुर जी और तमाम जो समाज में कटिहार में हैं, ये तमाम लोग आए और सबों के बीच में ये चूँकि हम लोग सब पुनर्वास के लिए एकीकृत होकर संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे, तो इन लोगों का अभिभावक है, इन लोगों ने जो कहा कि हम लोग सबको मिल के इस लड़ाई को लड़ेंगे, थोड़ा सा आप तरोताज़ा हो जाइए। इसी सब चीज़ के ऊपर हम लोग जो है आज आमरण अनशन समाप्त किए और आगे का लड़ाई जो है कुछ दिनों के बाद हम लोग फिर तय करेंगे।